नमस्कार। बीए थर्ड ईयर 2019-2020-21 म्यूजिक वोकल सिलेबस थ्योरी पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है श्रुति और स्वर स्वस्थान। श्रुति और स्वर स्वस्थान विवेचन। जैसा कि प्राचीन काल से लेके अभी तक ये माना जाता है कि श्रुतियाँ 22 होती है और इनका परस्पर अंतराल बराबर होता है और एक दूसरे से क्रमशः ऊंची या नीची होती है। 22 श्रुतियों मानने के पीछे भी विद्वानों का मत है कि संगीतोपयोगी एक से अधिक ध्वनियाँ या नाद है, लेकिन ये सभी संगीत के उपयोग नहीं, इनको गा बजा नहीं सकते। तो जो संगीत उपयोगी ध्वनियाँ हैं वो 22 ही मानी गई है, अर्थात एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के दुगुन के अंतर में 22 नाद होते हैं। 22 नाद ही आ सकते हैं इनके बीच में। चूँकि ये सिर्फ अनुभव या सुना जा सकता है, इनको गा बजा नहीं सकते 22 नादों, और इन्हीं 22 नादों के बीच में 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वरों का स्थान निर्धारित किया गया। तो श्रुति और स्वर विवेचन में पंडित भातखंडे के अनुसार उनके विचार इस प्रकार हैं। श्रुति के प्रति नित्यम गीतोपयोगित्वम अभिगेयत्वम अप्युत लक्ष्य प्रोक्तम सुपर्याप्तम संगीतम श्रुति लक्षणम, अर्थात वह आवाज़ संगीत में प्रयुक्त की जा सके और एक दूसरे से अलग व स्पष्ट पहचाने जा सके, श्रुति कहलाती है। इसे और भी स्पष्ट समझने के लिए, क्योंकि श्रुतियाँ एक दूसरे से तार लिए हुई होती है और ये सिर्फ सुनने या अनुभव की जा सकती है। जो ध्वनि का प्रारंभिक रूप है, इनमें स्वरों का स्थान निर्धारित किया जाता है। तो श्रुति पहचानने का एक उदाहरण ये देते हैं कि सबसे पहले हम एक नाद लेते हैं जिसकी आंदोलन संख्या हम कोई भी मान सकते हैं, जैसे हम 100 मान सकते हैं। दूसरा नाद लेते हैं जिसकी आंदोलन संख्या 101 है। अब ये दोनों नाद की कंपन संख्या इतनी नज़दीक है कि हमारे कान इसको मुश्किल ही पहचान पाएंगे। इनमें सूक्ष्म अंतर या स्पष्ट इनको दोनों नादों को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए हमें दूसरे नाद को क्रमशः एक कंपन प्रति सेकंड बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले नाद जो कि 100 कंपन प्रति सेकंड से उत्पन्न हो रहा है, दूसरे नाद को इसे अलग होने के लिए एक कंपन प्रति सेकंड बढ़ाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि दोनों नाद अलग अलग सुनाई देने पर लग जाएंगे और इनको हमारे कान भी आराम से अनुभव कर सकते हैं और हम इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि दोनों नाद अलग अलग हैं। तो इसी आधार पर विद्वानों ने श्रुति की परिभाषा ये दी है कि जो नाद एक दूसरे से पृथक तथा स्पष्ट पहचाना जा सके उसे श्रुति कहलाते हैं। एक विद्वान एक सप्तक में ऐसे पृथक पृथक सुने जा सकने वाले नादों की संख्या 22 मानते हैं। तो ये अलग अलग सुनाई देने वाले 22 नादों के उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि हृदय स्थान में 22 नाड़ियाँ हैं, उनके सभी नाद स्पष्ट सुने जा सकते हैं, अतः उन्हीं को श्रुति कहते हैं। यही नाद के 22 भेद माने गए। हमारे संगीतकार प्राचीन समय से 22 नाद मानते चले आ रहे हैं। ये नाद क्रम से एक दूसरे से ऊंचे चढ़े चले गए हैं। इन्हीं 22 नादों को श्रुति कहते हैं। क्योंकि 22 श्रुतियों पर गान करने में सर्वथा कठिनाई महसूस होती है,
अतः इन 22 श्रुतियों में से 12 स्वर चुनकर गान में प्रयुक्त किए जाने लगे। स्वरों में श्रुतियों के बांटने का नियम। प्राचीन ग्रंथकारों श्रुतियों को इस प्रकार से स्वरों में विभाजित किया: चतुर 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 चय षडज मध्यम पंचमा द्वितीय निषद गांधार त्रिस्त्री ऋषभ देवतो। अर्थात षडज मध्यम और पंचम स्वर में 4-4 श्रुतियाँ, निषाद और गांधार में 2-2 श्रुतियाँ, ऋषभ और देवत में 3-3 श्रुतियाँ। इस प्रकार 22 श्रुतियाँ 7 स्वरों में बांट दी गई है। इसको हम चित्र द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। ये 22 श्रुतियाँ हैं, 1 से 22 तक। उनमें स्वरों का प्राचीन क्रम ये प्राचीन तथा मध्यकालीन संगीत विद्वानों के शुद्ध स्वर थे। इनमें आधुनिक दृष्टि से ग और नि कोमल थे, क्योंकि प्राचीन विद्वानों ने सुर को उसके अंतिम श्रुति पर स्थापित किया। जैसे कि बताया गया, सा की, म की और प की 4-4 श्रुतियाँ, और रे ध की 3-3 और ग नि की 2-2 श्रुति। जैसा कि प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों ने वो सुर को अपने अंतिम श्रुति में रखा, तो सा की अंतिम श्रुति 1 2 3 4 चौथी श्रुति में, रे अपने अंतिम श्रुति मतलब 7वीं श्रुति, ग 9वीं, म 13वीं, प 17वीं, ध 20 और नि 22वीं श्रुति पर स्थित है। और तो इस हिसाब से इनमें आधुनिक दृष्टि से ग और नि कोमल थे, या यूँ कहें कि आधुनिक काल के शुद्ध स्वर काफ़ी थाट जैसे थे। यहाँ पे प्राचीन काल, आधुनिक काल, क्योंकि आधुनिक काल में स्वरों को श्रुति के प्रथम रखा गया, या यूँ कहें स्वरों को रखा गया, उसके बाद श्रुतियों को उनके साथ जोड़ा गया। तो इस हिसाब से हमारा आधुनिक सा प्राचीन कोमल निषाद था। आधुनिक संगीत विद्वान स्वरों से भिन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरों को उनकी पहली श्रुति पर स्थापित किया। तो इस आधार पर अब श्रुतियों का क्रम इस प्रकार हो जाएगा: इस क्रम से निष्पष्ट लग रहा है कि प्राचीन काल के निषाद को हमारे आधुनिक काल का षडज मान लिया गया। तो इस प्रक्रिया, ऐसी व्यवस्था अपनाने से प्राचीन काल का शुद्ध स्वर सप्तक हमारे आधुनिक काफ़ी थाट के समान माना जा सकता है। तो श्रुतियों की ऐसी व्यवस्था करने पर सबसे बड़ा अंतर ये हो कि आधुनिक काल से पूर्व के स्वर हमारे काफ़ी ठाट जैसे स्वर थे, जो अब बिलावल ठाट जैसे हो गए। स्वरों की शुद्ध अवस्था आरंभिक श्रुतियों पर मानने के दुष्परिणाम। तो इस आधार पर स्वरों पर स्थिति निम्न प्रकार होगी, जैसा कि यह दिखाया गया है। तो दुष्परिणाम पहला ये हुआ प्रारंभिक अवस्था मानने से कि इन स्वरों में मध्यम से देवत तक 8 श्रुतियों का अंतर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अंतर षडज गंधार 7 श्रुतियों का अंतर होना चाहिए, क्योंकि मध्यम के बाद देवत तक पंचम की 4 और देवत की 3 ही कुल 7 श्रुतियाँ हैं। ऐसा न करने पर यदि मध्यम को षडज मानेंगे तो देवत पर उसका गांधार नहीं बोलेगा। दूसरा दुष्परिणाम ये हुआ कि तीव्र गांधार और देवत में
10 श्रुतियों का अंतर हो गया जो 9 का होना चाहिए। जैसे गांधार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ इन स्वरम षडज मध्यम भाव नष्ट हो गया। तीसरा दुष्परिणाम ये हुआ कि ऋषभ का पंचम संवाद स्वतः हो जाता है। इस प्रकार मध्यम ग्रामीण पंचमी प्राप्ति का उपाय नष्ट हो जाता है। तो यहाँ तक हमने समझा पंडित भातखंडे के श्रुति के बारे में अपने विचार, और आधुनिक प्राचीन और मध्यकालीन विद्वानों का श्रुतियों में स्वरों की स्थापना, तथा आधुनिक ग्रंथकारों को स्वरों को श्रुतियों के प्रथम श्रुति में स्थापित करने के दुष्परिणाम। अब आगे हम बात करेंगे श्रुति और स्वर की तुलना। तो पंडित भातखंडे के विचार में श्रुति और स्वर की तुलना इस प्रकार है कि जो सुनी जा सके वह श्रुति कहलाती है। स्वर और श्रुति में भेद इतना ही है जितना सर्प और उसकी कुंडली में, अर्थात इन 22 श्रुतियों में से जो श्रुतियाँ किसी राग विशेष में प्रयुक्त होती हैं वे स्वर कहलाते हैं, जब किसी अन्य राग में स्वरों के अतिरिक्त अन्य श्रुतियाँ काम में ली जाती हैं तो जो श्रुतियाँ अब काम में आई वे स्वर बन गए, और जो स्वर छोड़ दिए गए वे पुनः श्रुतियाँ बन गए। उदाहरण के लिए हम राग मालकौंस को गाते हैं तो जिन श्रुतियों पर ये राग गाया बजाया जाएगा वे स्वर कहलाएंगे, परंतु फिर हम जैसे कोई अन्य राग गाते हैं तो जो श्रुतियाँ मालकौंस में प्रयुक्त होते समय स्वर बन गई थी अब उन्हें छोड़ना पड़ा तो वे पुनः श्रुतियाँ बन गई, और जो श्रुतियाँ दूसरे राग में प्रयुक्त होंगी वे स्वर कहलाएंगे। इस प्रकार जब गायन वाद्य में श्रुति का प्रयोग नहीं होता है तो वो कुंडली की भांति सोई हुई रहती है, और जब उसका प्रयोग किसी राग विशेष में होता है तो वह सर्प की भांति क्रियाशील हो जाती है। इस आधार पर श्रुति को कुंडली और स्वर को सर्प की उपमा दी गई है। यही वेद शास्त्र सम्मत है, और ये सब श्रुतियाँ रागों में स्वर का रूप धारण कर लेते हैं तथा इन श्रुतियों के कारण रूप ही राग है।